इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं और कौन सा कंप्यूटर किस काम के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर। सन 1970 में माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ था। ये कंप्यूटर साइज में छोटे होते हैं और ये कंप्यूटर एक डेस्क या फिर ब्रीफ केस में भी रख सकते हैं। इन छोटे कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इन कंप्यूटर का इस्तेमाल पर्सनल कामों के लिए भी किया जाता है, इसलिए इस कंप्यूटर को व्यक्तिगत कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी भी कहा जाता है। इस कंप्यूटर का इस्तेमाल बड़े बिजनेस में वर्ड प्रोसेसिंग और फाइलिंग सिस्टम के लिए किया जाता है और छोटे बिजनेस में अकाउंटिंग के लिए किया जाता है और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल एंटरटेनमेंट के लिए भी किया जा सकता है। हम लोग जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, वो पर्सनल कंप्यूटर होता है। सेकंड है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का साइज माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। इस कंप्यूटर की कीमत भी माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा होती है। ये कंप्यूटर मीडियम साइज के होते हैं, इसलिए इसे पर्सनल रूप से खरीदा नहीं जा सकता है। इस कंप्यूटर में एक से ज्यादा सीपीयू होते हैं। मिनी कंप्यूटर की स्पीड मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम और माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा होती है। इस कंप्यूटर पर एक टाइम में एक से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनियों में, यातायात में यात्रियों के रिजर्वेशन के लिए, सरकारी ऑफिसेज में, बैंकों में बैंकिंग कामों के लिए किया जाता है। डीईसी यानी डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ने 1965 में PDP-8 सबसे पहला मिनी कंप्यूटर तैयार किया था और इस कंप्यूटर की कीमत उस टाइम $18,000 थी। वो एक फ्रिज के साइज का था। थर्ड है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन भी एक कंप्यूटर है जो कि इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और दूसरी इसी तरीके की एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें ज्यादा कंप्यूटिंग पावर और हाई क्वालिटी ग्राफिक्स की जरूरत पड़ती है। वर्क स्टेशंस आमतौर पर एक लार्ज हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक स्क्रीन, लार्ज अमाउंट ऑफ रैम, इनबिल्ट नेटवर्क सपोर्ट और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ आते हैं। कॉमनली वर्क स्टेशंस में यूनिक्स और विंडो एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। वर्क स्टेशंस एक सिंगल यूजर कंप्यूटर होते हैं, जैसे कि पीसी एक सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है, उसे एक टाइम में एक ही आदमी चला सकता है। इसी तरीके से वर्क स्टेशंस भी सिंगल यूजर कंप्यूटर्स होते हैं। एक टाइम में वर्क स्टेशन को एक ही आदमी चला सकता है, लेकिन ये एक लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। फोर्थ है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर मिनी कंप्यूटर से ज्यादा होती है और ये कंप्यूटर साइज में बड़े होते हैं। इन कंप्यूटर में ज्यादा मात्रा में डेटा को फास्ट स्पीड से प्रोसेस करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियों में, बैंक्स में, सरकारी डिपार्टमेंट्स में मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल सेंट्रल कंप्यूटर के रूप में किया जाता है। इस कंप्यूटर पर एक साथ हजारों लोग 24 घंटे अलग अलग काम कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक माइक्रो कंप्यूटर या नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। IBM 4381, ICL 39 सीरीज और CDC साइबर सीरीज ये कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर है। फिफ्थ है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एक स्पेशल कंप्यूटर है जो कि जनरल पर्पस कंप्यूटर की तुलना में बहुत हाई लेवल की कैलकुलेशन और कंप्यूटिंग परफॉर्म कर सकता है। इसलिए ही सुपर कंप्यूटर उस कंप्यूटर सिस्टम को कहा जाता है जो कि किसी भी समय में सभी अवेलेबल कंप्यूटर सिस्टम की तुलना में सबसे तेज और पावरफुल होता है। इस सिस्टम को वहां पर काम में लिया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा पावर और फास्ट प्रोसेसिंग के साथ रियल टाइम टास्क परफॉर्म करने होते हैं। स्टार्टिंग में सुपर कंप्यूटर को साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस जिनमें बहुत ज्यादा बड़े डेटाबेस और हाई लेवल कंप्यूटेशन की जरूरत होती थी, वहां पर काम में लिया जाता था। अगर सुपर कंप्यूटर की स्पीड और इसकी मेमोरी की बात की जाए तो ये एक्सेप्शनल होती है। ये कंप्यूटर्स किसी भी काम को उस जनरेशन के किसी भी कंप्यूटर की तुलना में बहुत फास्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ये ऑर्डिनरी पर्सनल कंप्यूटर की तुलना में हजारों गुना फास्ट स्पीड से टास्क को परफॉर्म करते हैं। सुपर कंप्यूटर अरिथमेटिक कैलकुलेशन बहुत फास्ट परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए ही इनको वेदर फोरकास्टिंग, कोड ब्रेकिंग, जेनेटिक एनालिसिस और दूसरे मुकाम जहां पर कैलकुलेशन ज्यादा होती है वहां पर यूज में लाया जाता है। सुपर कंप्यूटर जितना फास्ट होता है उतना ही वो एक्सपेंसिव यानी महंगा होता है, इसलिए सुपर कंप्यूटर्स को बनाना और इसको इस्तेमाल करना इतना इजी नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि सुपर कंप्यूटर कहां कहां पर काम में आता है। सुपर कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल और एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए इनको वहीं पर काम में लिया जाता है जहां पर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन को इनकी जरूरत होती है, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स, वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट रिसर्च, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, एनिमेटेड ग्राफिक,
फ्लूइड डायनेमिक कैलकुलेशन, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च और पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एक्सेट्रा। ज्यादातर मॉडर्न सुपर कंप्यूटर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ही यूज करते हैं, जिसमें हर कोई मैन्युफैक्चरर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज कर लेते हैं। ये जो मैं आपको थ्योरी करा रहा हूँ, ये अगले 3-4 वीडियो में कराऊंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है।